डिवाइस या खराब मौसम की वजह से बीच में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो कभी आपने सोचा है कि ये कैसे पॉसिबल होता है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब भी हम अपने मोबाइल फोन से किसी दूसरे पर्सन को कॉल करते हैं तो हमारी कॉल किस तरह उस तक पहुंचती है, यानी हमारे मोबाइल का कॉलिंग सिस्टम कैसे काम करता है। जब भी हम कोई कॉल करते हैं तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल से कोई नंबर डायल करते हैं। नंबर डायल करने के बाद 1 या 2 सेकंड के बाद हमारी कॉल उस तक पहुंच जाती है जिसको हम कॉल करना चाहते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये कैसे पॉसिबल होता है? आमतौर पर हमको लगता है कि हमारे एरिया में जो टावर लगा होता है तो हम सिर्फ उसी की हेल्प से किसी दूसरे बंदे तक कॉल कर पाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। मोबाइल से भी जब हम कोई कॉल करते हैं तो हमारी कॉल जमीन के नीचे से केबल के थ्रू जाती है। इसका मतलब यह है कि मोबाइल से भी की गई कॉल पूरी तरह वायरलेस नहीं होती। जब भी हम अपने मोबाइल से कोई कॉल करते हैं तो कॉल को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए केबल के थ्रू बैकएंड में बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, और ये प्रोसेसिंग हमारे मोबाइल से नंबर डायल करने के बाद और रिंग जाने से पहले ये जो आवाज होती है 1 या 2 सेकंड के लिए, इसी के बीच में ये सारी प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब भी हम मोबाइल से किसी पर्सन से बात करते हैं तो हमारी वॉइस किस तरीके से ट्रांसमिट होती है। जब हम अपने फोन से बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी वॉइस हमारे फोन के माइक में जाती है, और हमारे जो माइक होता है हमारी वॉइस को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। डिजिटल सिग्नल का मतलब होता है कि हमारी वॉइस 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद हमारे मोबाइल का माइक हमारी वॉइस को मोबाइल के एंटीने को ट्रांसफर कर देता है। एंटीना हमारी वॉइस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करके हमारे एरिया के जो टावर होता है उसको ट्रांसफर कर देता है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो हमारी कॉल को दूर तक या किसी दूसरे शहर तक ट्रांसफर कर दे, क्योंकि ये वेव्स किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस या खराब मौसम की वजह से बीच में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और एक वजह यह भी है कि हमारी पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के गोल के आकार की वजह से ये बैलेंस में ट्रांसमिट नहीं हो सकती। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टावर्स को लाया गया। टावर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिस केबल को हम ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं। तो यहाँ पर सिग्नल लॉस का कोई सवाल ही नहीं बनता। अब हम समझते हैं कि हमारी मोबाइल से की गई कॉल केबल के थ्रू किस तरीके से ट्रांसफर की जाती है, और वो बैकएंड में क्या प्रोसेसिंग होती है जिससे हमारी कॉल एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचती है। सबसे पहले मेरी जो कॉल होगी वो मेरे एरिया के टावर को जाती है, जिसको हम BTS बोलते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल के एंटीने में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो हमारी कॉल को दूर तक ट्रांसफर कर सके। इसलिए हमारे मोबाइल का एंटीना हमारी कॉल को सबसे पहले हमारे एरिया के टावर को ट्रांसफर करता है। उसके बाद हमारे जो एरिया का टावर होता है वो हमारी कॉल को हमारे शहर में, हमारी सिटी में जो MSC होता है उसको ट्रांसफर करता है। MSC का मतलब होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर, जो कि हर शहर या हर जिले में होता है। इसको हम मोबाइल एक्सचेंज भी कहते हैं। हम सब जानते हैं जब भी हम किसी भी ऑपरेटर का सिम खरीदते हैं तो उस टाइम पर हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट होते हैं, जैसे हमारा नाम, हमारा एड्रेस और हमारे मोबाइल का IMEI नंबर भी वहां पर सबमिट होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन उसके बाद MSC को ट्रांसफर की जाती है, और वहीं पर हमारे शहर के, हमारी सिटी के MSC में हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कॉल कैसे ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दिल्ली से मुंबई को कॉल किया तो सबसे पहले मेरे मोबाइल से की गई कॉल मेरे घर के पास वाले टावर को ट्रांसफर होगी। फिर वो टावर मेरी कॉल को दिल्ली के मोबाइल स्विचिंग सेंटर को ट्रांसफर कर देगा। फिर दिल्ली वाला मोबाइल स्विचिंग सेंटर समझ जाएगा ये कॉल मुंबई की है, तो उसके बाद दिल्ली का MSC मेरी कॉल को मुंबई वाले MSC को सेंड कर देगा। अब मुंबई का MSC ये सर्च करता है कि ये जो नंबर है ये मुंबई में किस एरिया का है, क्योंकि मुंबई वाले यूजर की इंफॉर्मेशन मुंबई के MSC में स्टोर होती है, और मुंबई के MSC को पता होता है कि ये यूजर किस लोकेशन पर, किस एड्रेस पर और किस मोबाइल को यूज करता है। तो मुंबई का MSC उसी एरिया के टावर को कॉल को ट्रांसफर कर देता है। अब फिर वो टावर सिग्नल के थ्रू उस बंदे तक कॉल पहुंचा देता है जिसको हमने कॉल की है। तो ये सारी प्रोसेसिंग होती है किसी भी कॉल को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने के लिए। हमारे मोबाइल से और हमारे एरिया का जो टावर होता है सिर्फ उस तक हमारी कॉल वायरलेस के थ्रू जाती है। उसके बाद हमारी कॉल केबल के थ्रू, फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू ट्रांसफर की जाती है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोबाइल से भी की गई कॉल पूरी तरह वायरलेस नहीं होती, क्योंकि दुनिया के सारे टावर्स और मोबाइल स्विचिंग सेंटर आपस में केबल से कनेक्टेड होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।